शालोम और फिर से इज़राइल कौम अलीन में आपका स्वागत है। आज हम बेरशेबा आए हैं जो पितृ पुरुषों का शहर है, बाइबलीय पुरातत्व देखने के लिए। हम अब्राहम का कुआं, राजाओं का द्वार देखेंगे और साथ ही कुछ भयानक और कम ज्ञात भी देखेंगे। एक मूर्ति पूजक वेदी जो सीधे बाइबल के एक अंश से जुड़ी है। हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसने संदेह करने वाले पुरातत्वविदों को भी चौंका दिया। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का दिन सचमुच चौंकाने वाला होने वाला है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हम बेरशेबा में हैं, जो पितृ पुरुषों का शहर है। इस जगह की लगभग 4000 साल पुरानी इतिहास है और यहाँ बाइबल का बहुत सारा इतिहास सुरक्षित है। इसी इलाके में हमारे पितामह अब्राहम भी रहते थे और यहाँ की पुरातात्विक खुदाई जो 1969 में शुरू हुई थी ने एक विशाल जगह खोजी जहाँ बहुत सारी चीजें मिली। मैं यहाँ की एक खास चीज से शुरुआत करना चाहती हूँ जो पास ही है। पहली नजर में ये जगह खास नहीं लगती, लेकिन अगर आप मेरे साथ यहाँ पास आ जाएं तो हम 70 मीटर गहरा एक विशाल कुआं देख सकते हैं। और पुरातत्वविदों का अनुमान है कि ये उन कुओं में से एक हो सकता है जिन्हें अब्राहम ने यहाँ खोदा था। और ये पूरी कहानी उत्पत्ति अध्याय 21 में है, जब अब्राहम एक पानी का कुआं खोदते हैं, लेकिन अबीमेलेक के सेवक उसे जबरदस्ती ले लेते हैं और अब्राहम उसे वापस पाने के लिए अबीमेलेक के पास जाते हैं और वे एक समझौते और एक संधि पर पहुंचते हैं। अब्राहम फिर अपने झुंड से 7 मेमनों को अलग करते हैं, ये गवाही देने के लिए कि वही कुआं उन्होंने खुद खोदा था, और वे उन्हें अबीमेलेक को सौंप देते हैं। और इस शपथ ने सबके सामने उस जगह का नाम रखा बेरशेबा, जिसका अर्थ है शपथ का कुआं, लेकिन इसका अर्थ 7 का कुआं भी हो सकता है। और इस तरह उस शहर को आज तक यही नाम से पुकारा जाता है। आप आधुनिक नक्शों में देख सकते हैं 3800 साल बीत जाने के बाद भी ये आज भी शपथ के कुएं की वही जगह है। और ये कहानी हमें एक बार फिर दिखाती है कि रेगिस्तान में पानी कितना महत्वपूर्ण है। हम नेगेव के रेगिस्तान के बीच में हैं और पानी के कुएं तक पहुंच पाना इब्राहिम, उनके परिवार और उनके सभी जानवरों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। और इसलिए जब पानी का कुआं खोदा जाता था तो उसे इसी तरह से खोदा जाता था। सबसे पहले मुख्य कुएं में लोग पानी निकालने के लिए घड़ा या कोई बर्तन डाल सकते थे, लेकिन जानवरों के लिए भी पहले से एक संरचना बनाई जाती थी। पानी निकाला जाता था और फिर यही डालते थे, जिससे जानवर यही से पी सकते थे। हमें याद रखना चाहिए कि अब्राहम खाना बदोश थे, तंबुओं में रहते थे और उनके पास बहुत सारे जानवर थे। तो वो बेरशेबा में रहते थे, लेकिन उस समय बेरशेबा कोई बड़ा किले बंद शहर नहीं था। सब कुछ केवल मसीह से पहले 10वीं सदी में बदलता है। हम 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। राजा सुलेमान और राजा दाऊद के समय एकीकृत राजशाही के दौर में बेरशेबा को किले बंद किया गया और ये उस बड़े शहर में बदल गया जिसे हम आज यहाँ पुरातात्विक खुदाई में देखते हैं। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई शुरू की तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। ऐसी चीज जिसका बाइबल के ऐतिहासिक वृतांत में इतना विस्तार से वर्णन है कि इसने सचमुच सबको निःशब्द कर दिया। लेकिन ये अभी भी अपेक्षाकृत कम प्रचारित है। लेकिन आज हम आपको सबसे पहले सब कुछ दिखाएंगे और ये कहानी यहीं से शुरू होती है।
राजाओं के समय की दीवारों पर। हम यहाँ दीवार देख सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें कि यहाँ एक रेखा है। ये पुनर्स्थापन की रेखा है। रेखा के नीचे का सब कुछ 100% असली है। रेखा के ऊपर वहाँ किसी भी प्रकार की मरम्मत या यहाँ तक कि पुनर्निर्माण भी हो सकता है। मतलब पत्थर जो गिर गए थे और फिर से लगाए गए, या ये जो वास्तव में मूल जैसा ही पुनर्निर्मित किया गया है लेकिन आधुनिक हाथों से बनाया गया है। लेकिन जब पुरातत्वविद यहाँ थे, इस दीवार और इसके पीछे के भंडार में खुदाई और काम कर रहे थे, तो उन्हें कुछ अजीब पत्थर मिले जो बाकी पत्थरों से अलग थे। पत्थर पूरी तरह से चिकने और तराशे हुए थे और उनमें से कुछ में सींग जैसे उभार दिखाई देते थे। और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये पत्थर मूल रूप से दीवार का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे किसी और निर्माण का हिस्सा थे जिसे किसी कारणवश तोड़ दिया गया था और उन पत्थरों का फिर से इस्तेमाल किया गया। तो पुरातत्वविद क्या तय करते हैं? वे तय करते हैं कि इन अलग अलग पत्थरों को दीवार के अंदर से निकालेंगे और एक पजल जोड़ना शुरू करते हैं। और इस पहेली से जो बनता है वो कुछ चौंकाने वाला है और मैं अभी आपको वो दिखाना चाहती हूँ। देखिए कितना अद्भुत है। पुरातत्वविदों ने इस वस्तु को फिर से जोड़ने में सफलता पाई और उन्हें एहसास हुआ कि ये 4 सींगों वाली एक वेदी थी। हाँ, वेदी की लंबाई 1 मीटर 60 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर बलि दी जाती थी। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि इसमें 4 सींग हैं, क्योंकि बाइबल कई बार वेदी के सींगों के बारे में बताती है। ये सींगें परमेश्वर की शक्ति दिखाने का भी एक तरीका थी और साथ ही इनका व्यवहारिक उपयोग भी था, क्योंकि रक्त छिड़कने की रस्म इन्हीं सींगों पर की जाती थी। हमें याद है कि जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए निर्देश दिए थे, तब उन्होंने कहा था कि वेदी के चारों कोनों पर सींग होनी चाहिए। ये बात बलिदान की वेदी और धूप की वेदी दोनों पर लागू होती थी और सींग वेदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हम इसे लेवी व्यवस्था 8:15 में देखते हैं। मूसा ने बछड़े की बलि दी, उसका खून लिया और अपनी उंगली से वेदी के सभी सींगों पर थोड़ा सा खून लगाया ताकि वेदी को शुद्ध कर सके। फिर उसने बाकी खून वेदी की नींव पर डाल दिया और इस तरह वेदी को पवित्र किया ताकि उसके लिए प्रायश्चित किया जा सके। और वेदी के सींग को छूना भी शरण पाने का एक तरीका था। ये कैसे काम करता था? कोई भी संकट में पड़ा व्यक्ति वेदी तक दौड़ता था और इन सींगों को पकड़ लेता था, जैसे कि सुरक्षा की गुहार लगा रहा हो। ये ऐसा था जैसे कहना, मुझे अभी मत मारो, मैं चाहता हूँ कि मेरा मामला भगवान के सामने तय हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो व्यक्ति अपने आप ही आजाद हो जाता था। अगर वो निर्दोष होती या मामला जांचने की जरूरत होती तो उसे दया मिल सकती थी। लेकिन अगर उसने जानबूझकर कोई गंभीर अपराध किया होता, जैसे हत्या, तो उसे वेदी से भी बाहर निकाला जा सकता था। और हम जानते हैं कि ये प्रथा होती थी। हमारे पास बाइबल में इसके 2 स्पष्ट उदाहरण हैं। एक उदाहरण तब है जब अदोनियास ने राजा सुलेमान के डर से वेदी के सींग पकड़ लिए थे और उस समय उसे बख्श दिया गया था। और दूसरा उदाहरण तब है जब योआब ने भी वेदी के सींग पकड़ लिए थे, लेकिन वो निर्दोष खून बहाने का दोषी था, इसलिए उसे नहीं बख्शा गया। लेकिन यहूदा की वेदी यहाँ तोड़कर अलग की हुई क्यों मिली? और इससे बढ़कर उसके पत्थर दीवार में फिर से लगाए गए थे। इसका क्या मतलब है? इसका जवाब भी बाइबल में है।
हम देखते हैं कि बाइबल में ये संकेत मिलता है कि परमेश्वर की उपासना यरूशलेम में केंद्रित होनी चाहिए थी। और कई बार इतिहास के दौरान हम देखते हैं कि इज़राइल के लोग इसका पालन नहीं करते थे और कभी-कभी तो कुछ शहरों में मूर्ति पूजा भी करते थे। और इसी कारण हमारे पास दो महान राजा हैं, राजा हिजकिय्याह और राजा योशिय्याह, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिक सुधार किए। और इस सुधार का एक हिस्सा था मूर्ति पूजक वेदियों को गिराना। और इसी कारण अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि इस वेदी को हटाना इन दो धार्मिक सुधारों में से किसी एक का हिस्सा है, जिनका विवरण बाइबल में दिया गया है, या हिजकिय्याह के सुधार का या योशिय्याह के सुधार का। यहाँ बेरशेबा में मिली वेदी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे इज़राइल संग्रहालय में ले जाया गया। और जो यहाँ हमारे पास है वो एक प्रतिकृति है। सिर्फ ये तथ्य कि ये मूर्ति पूजक वेदी मिली है अपने आप में ही अद्भुत है। लेकिन अब हम अपनी कहानी के चौंकाने वाले हिस्से के साथ शुरू करते हैं। मैं आज आपके लिए पुरातत्वविद यिगेल याडीन की जानकारी लेकर आई हूँ, जो इज़राइल के सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक हैं, जिन्होंने वास्तव में हमारे ज्ञान में क्रांति ला दी। और यिगेल याडीन ने इस वेदी पर और इस शहर में जो शोध किया वो दिखाता है कि ये योशिय्याह की धार्मिक सुधार है। आइए देखें कि बाइबल के छोटे छोटे विवरण यहाँ कैसे पूरे होते हैं। और इसलिए अब हम सब मिलकर ये सारी आयतें पढ़ेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे। योशिय्याह 8 साल का था जब उसने राज करना शुरू किया और उसने यरूशलेम में 31 साल तक राज किया। उसने वही किया जो प्रभु को पसंद था और अपने पूर्वज दाऊद के रास्तों पर चला, ना दाएं मुड़ा और ना बाएं। और खुद बाइबल कहती है कि योशिय्याह ने अपने से पहले वालों को भी पीछे छोड़ दिया, जैसे कि हिजकिय्याह उससे पहले था। और ये भी कहा गया है कि उसने अपने बाद आने वालों को भी पीछे छोड़ दिया। योशिय्याह से पहले और ना ही उसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ जिसने पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से प्रभु की ओर रुख किया हो। मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार योशिय्याह का शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार और साथ ही आध्यात्मिक जागृति के लिए जाना जाता था, जैसे कि मंदिर में। और अब हमें पूरी ध्यान से राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 23 पद 8 पढ़ना है। योशिय्याह ने यहूदा के सभी नगरों से गेबा से लेकर बेरशेबा तक सभी याजकों को ले आया। उसने उन वेदियों को अपवित्र कर दिया जहां याजकों ने धूप जलाया था। उसने दरवाजों के पास स्थित मूर्ति पूजक वेदियों को भी गिरा दिया, यहाँ तक कि यहोशू के द्वार की वेदी को भी। शहर के राज्यपाल की वेदी जो उसमें प्रवेश करने वाले के बाईं ओर थी। हमने सुना है कि ये धार्मिक शुद्धिकरण यहाँ तक बेरशेबा तक पहुंच गया है और कि मूर्ति पूजक वेदियों को नष्ट कर दिया गया है। मूल में लिखा है बामा, और वास्तव में ये कोई साधारण वेदी नहीं है, ये बामा प्रकार की वेदी है। और पाठ हमें यहाँ तक बताता है कि वो शहर के अंदर ठीक कहाँ स्थित था। हालांकि एक समस्या है, चूंकि यह वेदी अब तोड़ दी गई है, हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह ठीक कहाँ से लाई गई थी। या शायद हाँ, यिगेल याडीन का शोध हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि शहर में ये वेदी कहाँ स्थित थी। हम पुरातत्व के माध्यम से देख सकते हैं और यही मैं अब आपके साथ करना चाहती हूँ। हमने सुना है कि जोशिय्याह ने जिन कई वेदियों को हटाया, उनमें से एक महत्वपूर्ण वेदी है जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
इस पद में कहा गया है कि वो यीशु के द्वार के पास था, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि यरूशलेम में कभी भी इस नाम का कोई द्वार नहीं था। और पुरातत्वविद यिगाएल याडिन ने ये प्रस्तावित किया कि इस पद की सबसे संभावित व्याख्या ये है कि द्वार का उल्लेख बेरशेवा से है, जो कि उसी पद में हाल ही में उल्लेखित नगर है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है बाइबल का उपयोग एक वर्णनात्मक मानचित्र के रूप में करना। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ हैं। यहाँ पीछे वे दीवारें हैं जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था, लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं इसे यहाँ दरवाजा नहीं माना जाता। ये एक खुला क्षेत्र था, जैसे शायद कोई चौक हो। दरवाजा वास्तव में यहाँ है। ये राजाओं के समय का असली दरवाजा है। उस समय के दरवाजों के पास कई बगल के कमरे होते थे। इन कमरों में सैनिक हो सकते थे। वहाँ कर वसूली भी होती थी। मतलब इसमें कोई शक नहीं, यही वो द्वार है। और देखिए, हवाई तस्वीर से देखना और भी आसान हो जाता है। इस द्वार में 4 बगल के कमरे हैं, हर तरफ 2-2। और लो युग में बेरशेवा में सिर्फ एक ही द्वार था। और क्या ये वही यहोशू का द्वार है जिसका उल्लेख बाइबल में है? और ग्रंथ हमें बताता है कि द्वार के बाईं ओर राज्यपाल का घर था, अंदर आने वाले के हिसाब से। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं। हर चीज पे ध्यान दे, सबसे छोटे विवरणों पर भी। ये वही कमरे हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, सैनिकों के कमरे। तो ये दरवाजे का बायां हिस्सा है और ठीक यहाँ दरवाजे के बाईं ओर पहली इमारत। यही वो जगह है जहां हम अंदर जाएंगे, जो कि पुरातत्वविद यिगाएल यादीन के अनुसार यहाँ राज्यपाल का घर था। पुरातत्व हमें जो बिना किसी शक के साबित कर सकती है वो ये है कि यहाँ एक बड़ी इमारत थी, एक बड़ा घर था। वैसे ये इमारत इस तरफ और भी आगे तक जाती थी, लेकिन ये पूरी जगह ढह गई है। अब मैं आपके लिए स्क्रीन पर एक रूपरेखा चित्र दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि वो घर उस समय कैसा दिखता था। हम ये नहीं जान सकते कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, क्या वाकई उसका नाम यहोशू था। लेकिन अगर यही वो घर है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है, तो ये बड़ा वेदी कहाँ हो सकता था? वेदी, जैसा कि हम जानते हैं, हटा दी गई थी, लेकिन शायद कुछ सुराग बाकी रह गए हों। और इस घर के अंदर एक बहुत अजीब चीज पर ध्यान दे। यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है, या ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, यहाँ एक सीढ़ी है। आप देख सकते हैं कि ये साफ तौर पर ऐसी सीढ़ी नहीं थी जो दूसरे माले तक जाती हो। हम पुरानी तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुदाई के दौरान ये सीढ़ियां बिल्कुल कैसी दिखती थीं। तो सबसे पहली अजीब बात यही सीढ़ी है जो अपनी जगह से बाहर लगती है, या जो किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं दिखती। और दूसरा सुराग मेरे पैरों के नीचे है। देखिए, यहाँ जमीन पर साफ साफ एक नाली बनी हुई है। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति का घर था तो ऐसी नाली क्यों थी? उस समय घरों में हर घर के अंदर सीवेज की पाइपलाइन नहीं होती थी, और बेशेवा में किसी और घर में ऐसी नाली या उसके जैसी कोई चीज नहीं मिली। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यहाँ पुजारी बलि चढ़ाते थे, खून की बलि, और कुछ बड़ी मात्रा में खून को धोना जरूरी था। और इसलिए शहर से खून को बाहर धोने के लिए उन्हें पानी की एक नहर की जरूरत थी। और इसी वजह से सभी संकेत यही बताते हैं कि ठीक जहां मैं खड़ी हूं वहीं ये वेदी थी। और देखिए कि ये खोज बाइबल का इस्तेमाल करके की गई थी, बाइबल के हर हिस्से को जोड़कर। और सच में यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा बाइबल में वर्णित है।
और ऐसा कुछ भी या इसके जैसा कुछ भी बेरशेबा के किसी और स्थान पर नहीं मिला है। और अब अगर हम यहाँ की पुरातात्विक खुदाई में जो मिला है उसे अपने बाइबल ज्ञान के साथ जोड़ें तो कहानी पूरी तरह से मेल खाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि योशिया के धार्मिक सुधार में वे आमतौर पर वेदी को हथौड़े से नहीं तोड़ते थे। और हाँ, जो वे आमतौर पर करते थे वो ये था कि वे दियों को अलग अलग करके उन्हें दफना देते थे। और ये पूरी तरह से समझ में आता है कि मजदूरों ने सबसे आसान रास्ता चुना। मेरा मतलब है वेदी को खोलना, लेकिन सीढ़ियों को उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे जरूरी वेदी और उसके सींग थे, और इसी वजह से सीढ़ियां आज तक बची रहीं, जबकि वेदी यहाँ के पास मिली थी लेकिन वो जमीन में दबी हुई थी। वाकई इस जगह पर होने का एहसास बहुत अलग है। ये जानना कि 2000 साल से भी ज्यादा पहले यहाँ क्या होता था। बेरशेबा एक रोमांचक जगह है जहाँ हम बाइबल की कहानियों, इमारतों और उन वस्तुओं से जुड़ सकते हैं जिन्हें हमारे पितृ पुरुषों, हमारे राजाओं ने इस्तेमाल किया था। वाकई ये एक अनोखा एहसास है। और अब मैं आप सबकी राय जानना चाहती हूँ। क्या आप मानती हैं कि जिस जगह को हमने अभी देखा वहीं पर वाकई में वो वेदी थी जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है और जिसे योशिया ने नष्ट और ध्वस्त कर दिया था? क्या यिगाएल-यदीन ने सच में 2000 साल से भी पुराने रहस्य से पर्दा उठाया था? अपनी राय यहाँ कमेंट्स में बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।